मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास सायरोटेक का ओएनटी है, फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो इंटरनेट, अगर वो आपका राउटर स्लो हो गया है तो उसको हम कैसे फास्ट करने के, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 192.168.1.1 पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड आपको डिफॉल्ट में दिया रहेगा, उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। हम लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज हमेशा चेक करें कि आपका पावर कितना रिसीव हो रहा है और कितना नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट पोर्ट है, यहाँ पे स्टेटस ऑफ दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है। अब हम देखते हैं पॉन स्टेटस। पॉन स्टेटस में हमें क्या मिल रहा है? पावर -323 dB मिल रहा है। -30 से बिलो होना चाहिए, तभी आपका इंटरनेट अच्छे से चलेगा। उसके बाद रजिस्टर स्टेटस क्या? रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तभी आपका इंटरनेट काम करेगा। अब ये जरूरी है, ये हमेशा आप देखें कि आपका हमेशा सही से आपको चेक करना है। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिखा रहा है? 50 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर से अगर ज्यादा हुआ तो आपका राउटर खराब होने की संभावना है। अब हम जाते हैं इसको अपग्रेड कैसे करें। तो अपग्रेड करने के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे जब राउटर को अगर केवल रिबूट करना हो तो वहां से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्मवेयर अपग्रेड, यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे एडमिन में जाना है। एडमिन में जाने के बाद फर्मवेयर अपग्रेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल चूज करना है। चूज करते ही आपका फर्मवेयर अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन ये हम फर्मवेयर लाए कहाँ से? लाने के लिए आपको एक चीज, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए पहले आ चुका हूँ, तो आपको बता देता हूँ कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको आना क्या है, यहाँ पे देखिए cyrotek.com पे आना है। कम पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट में ही आपको क्लिक करना है। फर्मवेयर पे आप जैसे ही क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अभी आपको आपके सामने सारे जितने भी ओएनटी आते हैं, ओएनटी भी हो गया या ओएलटी हो गया, जो सर्विस प्रोवाइडर के पास रहता है, यहाँ पे देखिए ये ओएनटी जितने भी टाइप के हैं सारे टाइप के हैं, और यहाँ पे ओएलटी दिया है, उसको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज, हमें से कोई भी फर्मवेयर किसी भी ओएनटी में नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिवाइस का आपको पता करना पड़ेगा। तो डिवाइस का पता करने के लिए हमारे पास ओएनटी नेम क्या है? साइरोटेक जीपॉन 2010WA DONT, यहाँ पे ये दिया है। तो हम इसमें ढूंढेंगे 2010। तो ये आप देखिए साइरोटेक जीपॉन 2010WA DONT, तो इसमें आपको दो मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे वर्जन चेक करिएगा, वर्जन आपके पास कितना है। यहाँ पे हम वर्जन, यहाँ पे देखिए V2.4 दिया हुआ है, और यहाँ पे पहला वाला क्या है? V2.1। ये मतलब क्या है कि ओल्ड वर्जन है। हमारे लिए न्यू वर्जन क्या होगा? V3.2। इसको हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपग्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हालांकि मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हम आएंगे बाहर, उसके बाद हम एडमिन में जाएंगे। एडमिन में आने के बाद फर्मवेयर अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। तो डाउनलोड अभी अभी जस्ट किया ही था मैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है 2010 V3.2, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे चूज करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही इसको अपग्रेड करिएगा, आपका वारंटी आपका अपग्रेड हो जाएगा। आपका पुराने वर्जन में जितना भी वायरस होगा वो सारे डिलीट हो जाएंगे और न्यू वर्जन काम करने लगेगा। आपका जो वारंटी है, अब ये इंटरनेट फास्ट वर्किंग करने लगा। ये मेथड आप जरूर अपनाइए, आपका इंटरनेट फास्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए हमारे पास एक सायरोटेक का ओएनटी है, जो काफ़ी पुराना ओएनटी है। इसमें हमने इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, तो इंटरनेट अभी यहाँ पे ग्लो कर रहा है, मतलब ये इंटरनेट अभी काम करेगा। और इंटरनेट के लिए पॉनलाइट स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पास ये येलो केबल में फाइबर केबल लगा है, इसी कारण पॉनलाइट स्टेबल है। जैसे हम येलो केबल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलओएस वाला लाइट ब्लिंक करने लगा, तो आपका इंटरनेट कभी भी वर्क नहीं करेगा। आपका इंटरनेट आने के लिए पॉनलाइट स्टेबल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस मॉडेम को कैसे हम इसको अपग्रेड करते हैं। फर्मवेयर को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसका मॉडल नंबर देखिए। मॉडल नंबर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे
सैरोटेक जीपॉन 2010R2 WMONT, ये मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो इसी के थ्रू ही हमारा ये मॉडल ये अपग्रेड होगा। यहाँ पे कैसे लॉगिन करना ये भी दिया है। यहाँ पे यूजर नेम क्या दिया हुआ है, एडमिन और पासवर्ड $432110 डॉलर के रूप में दिया गया है। इसका मैक एड्रेस दिया हुआ है। तो इस मॉडम को हम आपको अपग्रेड करके हम बताएंगे कैसे अपग्रेड करना है। एक हमारे पास दूसरा सैरोटेक का एक मॉडम दिया गया है, उसका भी देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सैरोटेक जीपॉन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करिएगा कि जितना भी वारंटी है तो आप उसमें एक बार देख लीजिएगा कि 192.168.101.1 है, बल्कि उस जो राउटर था हमारा पुराना वाला उसमें 1.1 था। यहाँ पे देखिए 192.168.1.1 है। तो उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। वैसे ही आपको रिचर लिंक का कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आपको इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, जैसे RL821GWV, इसके थ्रू ही जाके आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आपका इंटरनेट जो स्लो है वो इंटरनेट आपका फास्ट हो जाए। क्योंकि पूरे जितने भी वायरस रहते हैं उसको हम हटा देते हैं। अब देखिए, अभी हमने फाइबर को ब्रेक किया था। अब अगर हम फाइबर को इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करते ही यहाँ पे देखिए, जैसे इंसर्ट करेंगे पॉन लाइट स्टेबल हो गया। मतलब अगर फाइबर केबल कहीं ब्रेक हो तो भी आपका पॉन लाइट स्टेबल नहीं होगा और इंटरनेट आपका नहीं होगा। अगर पॉन लाइट थोड़ी देर अगर आपका स्टेबल है तो स्टेबल होने के बाद थोड़ी देर बाद आपका इंटरनेट लाइन भी आ जाएगा और आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी इंटरनेट लाइट आ गया। इस तरह आप इस ONT को अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।